आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका लगा है। विश्व बैंक ने पाकिस्तान को कर्ज देने का फैसला अगले वित्त वर्ष के लिए अब टाल दिया है। पाकिस्तान के लिए पीओके को बचाए रखना कैसे नामुमकिन हो गया, उसे वर्ल्ड बैंक से आ रही एक ब्रेकिंग न्यूज से आप समझिए। और कि भाई पाकिस्तान के जितने भी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है ना, वो रिवर्स गियर में चल रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की गाड़ी चल रही है रिवर्स गियर में, और यही वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि बॉस, तुम्हारे अगर इतने करोड़ लोग गरीबी के नीचे हैं तो उनको ऊपर कब लाओगे? धीरे धीरे ये तो और लोग नीचे जा रहे हैं गरीबी रेखा के नीचे। आप समझ रहे हैं दोस्तों? पाकिस्तान अजीम बनेगा, पाकिस्तान अजीम बनेगा, अजीम बनेगा। आजा पाकिस्तान चौथे नंबर पे आ गया माशाल्लाह। तो पाकिस्तानियों को मुबारक हो कि कर्जा मांगने में हम चौथे नंबर पे आ गए हैं। अब हम ऑफिशियली अगर भिखारी कंट्री सर्च करें गूगल पे तो पाकिस्तान ही आएगा, मुझे यही लगता है। वर्ल्ड बैंक ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जारी की और उन्होंने कहा है कि जो पाकिस्तान का जो करंट इकोनॉमिक मॉडल है ये बिल्कुल काम नहीं कर रहा। कुछ समझ नहीं आ रही बेसिकली ये क्या हो रहा है। हम एक जिसे कहते हैं ना एक दलदल के साथ का जो इंडिया है वो उसकी इकोनॉमी भी कुछ भी नहीं थी। वहाँ के लोग आईटी में इन्होंने अपनी इकोनॉमी इतनी हाई कर ली है, बिल्कुल बहुत आगे जा चुके हैं। हमसे समझ लो 50-60 साल वो भी आगे जा चुके। इतना नेगेटिव करके इससे हम निकलेंगे कैसे? अब जहां पर हम हैं वहां पर पॉजिटिविटी या ऑप्टिमिज्म की गुंजाइश मैं समझता हूं अगर कोई निकाल लेता है तो वो हकीकत के साथ धोखा कर रहा है। मेरा ख्याल है कि अल्लाह पाक जो है वो खैर करेगा। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के मुआशी मॉडल को नाकारा करार दे दिया। कंट्री डायरेक्टर नाजी बिन हसाइन ने कहा कि पाकिस्तान की मुआशी तरक्की पायदार नहीं, महदूद है। लोगों का कहना यह है कि पाकिस्तान में कैसे तरक्की हो सकती है जब पॉलिटिकली चीजें ठीक नहीं है। ठीक है जी, हमारे सामने एक डेट क्राइसिस है। ठीक है जी, वो कहा जा रहा है कि जो डेट क्राइसिस है वो मीडियम से हाई की तरफ जा रहा है, और जो पाकिस्तान है वो सॉवरेन डेट ट्रैप में है क्योंकि डेट पेमेंट्स इतनी ज्यादा है, रीपेमेंट्स इतनी ज्यादा हैं। तो अब अवाम के लिए तो मुश्किलात हैं आने वाले दिनों में, चाहे वो निगरान हुकूमत हो चाहे दूसरी गवर्नमेंट आए। जब IMF के प्रोग्राम से निकलेंगे तभी आप जो है वो कुछ अवाम को रिलैक्स कर पाएंगे, अदरवाइज आपके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। दोस्तों, वर्ल्ड बैंक से एक रिपोर्ट आया जो पाकिस्तान डिफॉल्ट होने वाला। दोस्तों, पाकिस्तान का हाल बिल्कुल बुरा है। दोस्तों, पाकिस्तान का पास जो बैलेंस है वो चाहे IMF से लिया गया हो, नहीं तो चीन से लिया गया हो, क्योंकि अपना पैसा है ही नहीं, पूरा नंगा हो गया पाकिस्तान है। पाकिस्तान का जो भी PM आता है, जो भी आर्मी चीफ आता है, उसके पास इतना पैसा है पूछो मत। पूरा पाकिस्तान को भिखारी बने के रख दिया। IMF ने खुद बोल दिया नेक्स्ट 1-2 महीना में पाकिस्तान भिखारी होने वाला है। दोस्तों, ये सुन के पाक मीडिया में हड़कंप बज गया। तो दोस्तों, पाकिस्तान नहीं चाहता है जो पाकिस्तान का जो सरकार है वो मोदी जी का जैसा होना चाहिए PM, क्योंकि पाकिस्तान जितना PM आया है और जितना गया है सब चोर है, सब चोर है। पाकिस्तान का माशी मॉडल नाकार हो चुका, गुर्बत में कमी हुई थी जो अब फिर सर उठा रही है। ऐसा की करना है यार, मतलब कोई एक इंडिकेटर भी सही नहीं है। द रीजन बिहाइंड इज बिकॉज वी हैव नॉट इन्वेस्टेड इन ह्यूमन कैपिटल। हमने इंसानों पे पैसे ही नहीं लगाया। हमने अगर ये आप सारी रिपोर्ट पढ़ लें तो शायद बंदा बिच रो भी पवे थोड़ी देर। मतलब दिस इज हाउ आवर प्रायोरिटीज हैव बीन। हमारी जो नीड्स हैं वो 16,000 मिलियन की हैं, हमारे लॉसेस 15,000 मिलियन ज्यादा से हुए। सो ये चीजें जो हैं ये हमें बताती हैं कि फिर हमारी एक्सेस टू एजुकेशन वो बड़ी कमजोर है। हमारे बच्चे जो हैं वो रुल गए हैं सड़कों थे। तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को बैठ के चाटना है। और ये लोग कहेंगे भाई भारत बड़ा जेलस है, भारत को बड़ी जलन हो रही है, साहब हमारा इकोनॉमिक भाड़ में गया तुम्हारा इकोनॉमिक कॉरिडोर। वर्ल्ड बैंक ने लाल, जो कहता है ना लाल परचम जो होता है, लाल झंडा, वो वर्ल्ड बैंक ने दिखा दिया है। और वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि अगर पाकिस्तान इसी रास्ते चलता रहा तो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क बहुत जल्दी हो जाएगा, जो बचा कुचा है वो भी निपट जाएगा। तो पाकिस्तानियों को मुबारक हो कि कर्जा मांगने में हम चौथे नंबर पे आ गए हैं। अब हम ऑफिशियली अगर भिखारी कंट्री सर्च करें गूगल पे तो पाकिस्तान ही आएगा, मुझे यही लगता है। पहले ही सब लोग हमें कहते हैं कि हम ऑफिशियली भिखारी बन चुके हैं, हम कटोरा लेकर हर जगह मांगने पहुंच जाते हैं, इसलिए हमें कोई बुलाना, हमसे बात करना पसंद नहीं करता। और अब तो ये साफ साफ कह दिया गया है कि पाकिस्तान IMF का चौथा बड़ा मकरूज बन गया है। मतलब कितनी बड़ी शर्मिंदगी की बात है हमारे लिए। अब इसमें कुछ लोग कहेंगे जी कर्जा सारे मुल्क लेते हैं, इवन अमेरिका जो है उसका कर्जा हमारे से ज़्यादा होगा। मगर ये बात जानने की कोशिश करें, पाकिस्तानियों को कहूँगा कि हर कंट्री जो कर्जे लेता है वो उसको इन्वेस्ट करता है।
आप बिज़नेस में इन्वेस्ट करते हो, आप अपनी जो स्टेट की कंपनीज़ होती हैं, ठीक है, उनमें इन्वेस्ट करते हो ताकि थोड़ा सा कर्जा लेके उसके ऊपर प्रॉफिट जनरेट करो, कर्ज़ों को रीपे करो और मुल्क की जो जीडीपी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, जो बिज़नेस ग्रोथ है वो आगे जाए। हम क्या करते हैं, हम कर्जा लेते हैं और उसको डुबा देते हैं, ठीक है, बाद में जब वापस करना हो तो एक और मुल्क से हम उधार लेते हैं। तो हमारा सीन ये हो रहा होता है, हम उसका अच्छा यूज़ नहीं करते। मैं अपनी जो जिसे कहते हैं 21st सेंचुरी में हमें 60% तक अपनी लेके जानी है, अपनी जो उसको लिटरेसी रेट को, और एक ये दैट्स हाउ वी कैन बिल्ड एन ऑर्गेनिक कैपेसिटी को हम बिल्ड कर सकते हैं, जिससे हम टेक्नोलॉजी एंड ऑल दीज थिंग्स हम ये बेहतर कर सकेंगे। और ये जो इंडिकेटर हैं, इससे हमें बाहर निकलने की ज़रूरत है भाई। आप थोड़ा सा आगे निकलो और हमें थोड़ा सा ख़वातीन को जैसे बातें की जाती हैं कि इंक्लूड करें, बीबियां ना कारबा है, इन्हें को काम नहीं होता। और हमारी ख़वातीन भी अब जो है ना वो इतनी फ्रैंकली स्पीकिंग वो मेजॉरिटी, नॉट ऑल, बट एक बड़ी तादाद जो है वो घर बैठी हो, कहते हैं हमें क्या ज़रूरत है बाहर जाके धक्के खाने की, काम करने की, बस ठीक है जब घर में चीज़ें मैनेज हो रही हैं तो फिर हम क्या करें, मतलब। सो ये एक बेसिकली दिस इज़ अ 2 वे ट्रैफिक है, ये कोई एक चीज़ नहीं है उसमें। हमारे इस खित्ते के बेसिकली है, क्योंकि यहाँ पे एक पैट्रियार्किकल सोसाइटी है, तो उसकी वजह से ये चीज़ें हैं, ठीक है जी। सो हमें सबसे पहले तो अपने इस डेट क्राइसिस को ठीक करना है, और कहा जाता है कि इसके बड़े कम चांसेस है, ठीक है जी। और ये शॉर्ट टर्म मेजर्स ही हम लेते रहेंगे और एक्सटर्नल बोरिंग पे ही हम गुजारा करते रहेंगे। और दूसरा ये है कि हमें IMF का कोई 3 से 5 साल का प्रोग्राम चाहिए। अब जैसे ही हमारी नई हुकूमत आएगी, एक नया 3 से 5 साल का प्रोग्राम आएगा, और हमने ये सिस्टमिक जो फॉल्ट्स हैं अगर ये ठीक नहीं किए तो वी विल नॉट बी इन अ पोजीशन कि हम चीज़ों को बेहतर कर सकें। आप देखें भारत किस तरह वो एक डिफरेंट लाइन लेंथ पे चला गया, बिल्कुल एक डिफरेंट लाइन लेंथ पे चला गया। हमारे वो प्राइम मिनिस्टर थे साबिक, जो नवाज शरीफ साहब, वो कहते थे जनाब के हमें मौका दिया जाता तो हमने क्या कर देना था, हमने क्या से क्या कर देना था, और हमें मौका ही नहीं दिया गया। आज देखें कि आज इंडिया जो है वो उसकी सारे बातें कर रहे हैं, वो कितने, वो कहाँ चला गया जी, वो किधर जा रहा है, उसकी इकॉनमी, वो अभी डॉक्टर जयशंकर रशिया में कह के आया जी हमारी जो ग्रोथ रेट है वो 7%। देखिए फिर बातें तो वो क्या कहते हैं करनी पड़ती हैं, ठीक है, बातें तो फिर होती हैं। अगले की जब इकॉनमिक ग्रोथ रेट 7% से ज़्यादा है तो उसके बाद तो फिर निज़ाम तो फिर वो कहेंगे जी हमारी तो 7% और हम इससे आगे जाएंगे, तो फिर लोग तो उनको कहेंगे ना कि यार देखें ये द डाटा इज स्पीकिंग फॉर देमसेल्व्स, उनके लिए डाटा बोल रहा है, ठीक है, उनके लिए कुछ और नहीं बोल रहा। पाकिस्तान के जितने भी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं ना वो रिवर्स गियर में चल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की गाड़ी चल रही है रिवर्स गियर में। और यही वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि बॉस तुम्हारे अगर इतने करोड़ लोग गरीबी के नीचे हैं तो उनको ऊपर कब लाओगे, धीरे धीरे ये तो और लोग नीचे जा रहे हैं गरीबी रेखा के नीचे। आप समझ रहे हैं दोस्तों, जैसे भारत में भी गरीबी है, लेकिन भारत में जितनी पिछले साल गरीबी थी उतनी इस साल नहीं है, और जितनी इस साल है उतनी अगले साल नहीं होगी। यानी कि भारत एक ठीक डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहा है। यानी कि जो 25 करोड़ लोग हैं पाकिस्तान के, 25 करोड़ लोग वो गुलाम हैं, वो दास हैं, वो सेवक हैं उन 4-5 हजार लोगों के जो कि एलिट हैं। ये मैं एनालिसिस कर रहा हूं वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट का और वर्ल्ड बैंक के डायरेक्टर के स्टेटमेंट का। और बदन के अंग विशेष पर जिहाद की खाज पकड़ बना लेती है तो फिर वो कंट्री, वो जो वतन है, वो जो देश है, वो जो मुल्क है, वो कभी ऊपर नहीं उठ पाता। और पाकिस्तान के साथ यही चक्कर है। भारत हेट्रेड, भारत से नफरत, हिंदुओं से नफरत कर करके हमें कुछ नहीं हुआ। पाकिस्तान ने जितना नफरत करी हमसे, हम और तरक्की करते चले गए। आज हम वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 650-650 अरब डॉलर हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं। हम लोग 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाले हैं अगले 4-5 साल में, अकॉर्डिंग टू IMF, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक। मोदी जी ने जो स्टेटमेंट दिया, आप कह सकते हैं कि साहब आपके देश के प्रधानमंत्री वो तो कहेंगे ही नहीं, वर्ल्ड बैंक और IMF भी कह रहा है कि 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाली है। और पाकिस्तान आज भी, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री क्या बोलता है दोस्तों, हम 300 जिहाद लड़ेंगे भारत के साथ इंशाल्लाह। तो दोस्तों पाक मीडिया का ये कहना है जो पाकिस्तान पूरा नांगा होने का ताकत में है, कभी भी नांगा हो सकता है पाकिस्तान, कभी भी भिखारी बन सकता है पाकिस्तान, क्योंकि दुनिया में पाकिस्तान का भिखारी तगमा तो लाग ही गया, लेकिन ऑफिशियली मोहर लगना बाकी है, वो भी 1-2 महीना से लग जाएगा। दोस्तों पाकिस्तान के PM क्या कह रहा है, जो इंडिया का 3 बार जंग करेगा, पाकिस्तान 300 बार जंग करेगा।
24 घंटा टीटीपी के ऊपर जंग करके देखो। एक दिन टीटीपी के साथ जंग करने का औकात नहीं है, तुम लोग इंडिया में जंग करोगे। तो दोस्तों वीडियो खत्म करते, वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।